हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक न्यू वीडियो और एक न्यू अपडेट के साथ। आज का जो अपडेट है वो पॉलिटेक्निक के लिए है, क्योंकि मीन्स अभी जैसा कि आप लोगों को पता था कि मीन्स पॉलिटेक्निक का एग्जाम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं है। अब बहुत सारे लोगों का मार्क्स में कुछ गड़बड़ी था, कुछ अपलोड नहीं कर पाए थे, तो जो कि फॉर्म आप लोग फिलअप नहीं कर सके तो उसके लिए एक आखिरी मौका दिया गया है कि अगर आप भी इच्छुक हैं, अगर आप भी चाहते हैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए तो क्या कुछ करना होगा उसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही बताऊं कि मैं इस तरह का वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी अपने आप को रखना चाहते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल से और एजुकेशन से अपडेट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो जानते हैं विस्तार से कि क्या कुछ कहा गया आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम के बारे में या एडमिशन के बारे में। ठीक है, पॉलिटेक्निक में नामांकन के लिए 22 नवंबर तक आवेदन, मीन्स 22 नवंबर तक आप पॉलिटेक्निक के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। उसके लिए कहा गया है कि आखिरी मौका आपको दिया जा रहा है, आखिरी मौका। राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में नामांकन के लिए 22 नवंबर तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वैसे अभ्यर्थी जो मई में आवेदन नहीं कर सके उनके लिए यह आखिरी मौका होगा। मीन्स मई में इनका आवेदन के लिए फॉर्म भरने के लिए डेट निकाला गया था, लेकिन किसी कारणवश अगर आप मई में नहीं कर सके तो आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है, आप 22 नवंबर तक फॉर्म फिलअप कर लें। ओके, साथ ही वैसे व्यक्ति जो परीक्षा फल जारी होने से अपने प्राप्तांक का प्रतिशत नहीं दे पाए थे वे भी इसमें अपने अंक अपलोड कर सकेंगे। मीन्स हुआ ये था कि मीन्स आपका जो रिजल्ट है वो आपको लेट से दिया गया था, तो जिसके कारण वो अपना जो प्राप्तांक है, जो मार्क्स है वो अपलोड नहीं कर पाए थे। तो अगर आपने अपलोड नहीं कर पाए थे तो अब आपको मौका दिया जा रहा है, आपके पास तो अब रिजल्ट आ चुका है तो आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, इसके लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने आदेश जारी कर दिया है। सत्र सेशन 2020-21 के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में डिप्लोमा और बीएससी में नामांकन मेधा सूची के आधार पर करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। मीन्स इस बार जो एग्जाम लिया जाता था एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा के लिए, वो नहीं लिया जाएगा कोविड-19 को देखते हुए। तो आपका जो प्राप्तांक है, आपके पास जो आपका मार्क्स है, उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा और आपका एडमिशन लिया जाएगा। ओके, अभ्यर्थी आवेदन करने के साथ साथ अपने अंक पत्र को फिर से लॉगिन कर अपलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को आवेदन करने के बाद इसे जांचने का भी मौका मिलेगा। मीन्स आप एक बार फॉर्म फिलअप कर चुके हैं तो फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर उसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ गलती हो चुकी है तो उसको जांच करने का मौका भी आपको दिया जाएगा, आप उसे सुधार भी सकते हैं। किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता पड़ी तो वे 25 और 26 नवंबर को, इस डेट को याद रखें, मीन्स 25 और 26 नवंबर को एडिट का ऑप्शन मिलेगा आपको, आप सुधार करने का मौका मिलेगा आपको। मीन्स 22 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 25 और 26 को आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, आप 25 और 26 को एडिट कर सकते हैं। ओके, इसे संशोधित कर सकेंगे। अभ्यर्थी को संस्थान शाखा को अपनी प्राथमिकता के अनुसार विकल्प दिया जाएगा। विकल्प चुनने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अभ्यर्थी सीटों के आवंटन के लिए अधिक से अधिक विकल्प करें। ठीक है, आप सीट के लिए अधिक से अधिक चयन कर सकते हैं। अगर पहले साक्षात्कार में अभ्यर्थियों का विकल्प दे दिए जाते हैं तो दूसरा साक्षात्कार सिर्फ अपग्रेडेशन के लिए होगा। विद्यार्थी आवेदन भरने के साथ साथ अपने अंक पत्र को फिर से लॉगिन कर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप भर लिए फॉर्म फिलअप करने के बाद से फिर से लॉगिन करके और आपका जो अंक पत्र दिया जाएगा, आपका जो मार्कशीट है, उसे अपलोड आप फिर से दोबारा कर सकते हैं। तो आपका जो पॉलिटेक्निक का डेट है वो 22 नवंबर दिया गया है, आप 22 नवंबर तक आखिरी मौका दिया गया है। ठीक है, कुछ मेन पॉइंट देखिए क्या है कि मेधा सूची के आधार पर संस्थानों के नामांकन। पॉलिटेक्निक संस्थानों में तीसरे सेमेस्टर में नामांकन मेधा सूची के आधार पर होगा। इसकी भी प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। आवेदक 22 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। अंतिम मेधा सूची के आधार पर ऑनलाइन इंटरव्यू के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जाएगा। नामांकन के समय अभ्यर्थी के सीटों के अनुसार प्रमाण पत्र भी मूल प्रति लानी होगी, नहीं तो उन्हें नामांकन से वंचित कर दिया जाएगा। मीन्स आपका जो एग्जाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपका एडमिशन तो ले लिया जाएगा, लेकिन जब आपको नामांकन के समय आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उस समय आप कॉलेज पहुंचेंगे तो उसके लिए आपको अपना जितना भी प्रमाण पत्र जिसके बेसिस पर आप एडमिशन ले रहे हैं उसका मूल प्रति मीन्स ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जाना होगा, वहां पर दिखाना होगा। अगर आप उसमें असमर्थ होते हैं तो आपकी जो नामांकन है वो रद्द कर दिया जाएगा। ओके, ये कहा गया है।
आगे है कि ऑनलाइन आवेदन 2020-21 सत्र के लिए अभ्यर्थियों का होगा चयन। मई में आवेदन नहीं करने वाले को आखिरी मौका, जो मई में आवेदन नहीं कर पाए थे उनको आखिरी मौका दिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर 25-26 नवंबर को किया जा सकेगा संशोधन। और ऑनलाइन में अगर आप आवेदन किए हैं अभी और किसी कारण गलती हुआ तो 25-26 को आप ये कर सकते हैं, उनका सुधार कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को संस्थान शाखा की प्राथमिकता के अनुसार विकल्प भरने का एक ही अवसर मिलेगा। मीन्स आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं, उसका एक मौका मिलेगा। आप सोच समझकर उसको फिलअप कर लें। आवेदन के बाद नहीं होगा अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा, अंक के आधार पर हो सकेगा नामांकन। मीन्स आवेदन के बाद आपका जो प्रवेश परीक्षा है वो नहीं होगा और आपके प्राप्तांक, आपके अंक, आपके मार्क्स के बेसिस पे आपका चयन होगा, मेधा सूची निकाला जाएगा और उसी के अनुसार आपका एडमिशन दिया जाएगा। तो ये कुछ था आपके पॉलिटेक्निक से अपडेट। मुझे लगा कि ये पॉलिटेक्निक का जो न्यूज़ है, बहुत सारे बच्चे एडमिशन के लिए परेशान हो रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाए, किसी कारणवश मई में उनका छूट गया था क्योंकि अभी कोविड-19 के जो प्रॉब्लम चल रहा है जिसके कारण, तो एक आखिरी मौका मिला है आपको। आप ऑनलाइन फॉर्म भर लें। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपका जो कुछ गलती भी होगी तो आप सुधार भी सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट, कुछ न्यू जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।